तो दोस्तों आप सभी का इम्पैक्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको इसके पहले के 2 पार्ट कैसे लगे उसको कमेंट में कर ज़रूर बताइए। अगर कोई आपको सुझाव या सुधार चाहते हैं तो नीचे उसको भी कमेंट में बताएं। तो आज आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही करके हमने जितने भी सबसे पहले दिन आपको सिलेबस भी बताया था क्या क्या पढ़ाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट 12 चैप्टर करीब मैंने बताया था, वो आपको 11-12 चैप्टर वो आपको पढ़ाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैंने सभी को, आपको एक्स्ट्रा एक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई चैप्टर छूट रहा है तो उसको भी कमेंट में बता दें। पहले आप चैनल से, अगर चैनल के कंटेंट पे भरोसा है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हमने इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था कि भारत की जो सीमा कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती है। तो उसको हम लोगों ने उसको जान लिया है। अब उन देशों से राज्यों को, कौन कौन से राज्य, कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं जो भारत से संबंधित। तो सबसे नंबर 1 है, ऐसे ही मिलान करने वाले क्वेश्चन इसमें दे दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। डुरंड रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, डुरंड रेखा किसके बीच है? यह पाकिस्तान और आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इसको, ये जो रेखा है 12 नवंबर 1893 बनी थी। ठीक है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। जो मैकमोहन रेखा है, जो मोस्ट हमेशा पूछा जाता है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। यह शिमला समझौते के तहत तो मैकमोहन रेखा बनी थी। यह 1914 में बना था मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन देख लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इसका जो निर्माण, रेड क्लिफ लाइन कब बना था? 17 अगस्त 1947 को। शून्य रेखा किसके किसके बीच है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। आपको पता है ना, जैसे ये है बांग्लादेश आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? त्रिपुरा है। इधर क्या है? ये मिजोरम है। तो ठीक है, तो ये त्रिपुरा और ये बांग्लादेश की सीमा कौन है? और शून्य रेखा है। ठीक है, तो डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ, शून्य रेखा। तो शून्य रेखा बहुत कम लोग जानते हैं और बाकी तो सभी लोग पढ़े ही होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख चैनल, सबसे पहली बात कि चैनल क्या होता है और जल डमरू मध्य क्या होता है। आपने स्ट्रेट सुना होगा, स्ट्रेट यानी जल संधि। जल संधि ही चैनल होता है। चैनल उसी को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। बस इसके नाम को परिवर्तित कर दिया जाता है। कहीं पर चैनल बोल देते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है, उनके जो डिस्टेंस में अंतर होता है कि कोई कम चौड़ा होता है, कोई अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, तो जल डमरू मध्य वही है। देखिए जब मैंने जो जल संधि पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन उसका बताया था। तो यहाँ पर देखिए, पानी का एक संकीर्ण चैनल जो 2 जल निकायों को जोड़ता है। ये देखिए क्या है, ये चैनल है। ये क्या कर रहा है? पानी जो है, पानी इसके बीच से जो पानी है, ये पूरा एरिया क्या है? ये जल निकाय है। 2 जल निकाय हो गए, इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, तो जल डमरू मध्य। और यही क्या होता है? यही था जल संधि का। मैंने क्या बताया जल संधि में कि 2 जल क्षेत्रों को क्या करता है, जो जल संधि होता है वो आपस में जोड़ता है। जो भूमि के जो क्षेत्रों उनको आपस में क्या करता है? अलग करता है। वही यहाँ पर भी है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए मैप के साथ है। आपको एक भी मिनट एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं करना है। आपको बस प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। अगर आप और भी कुछ सुधार या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के लिए खुला हुआ है। आपको ये बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेंगे, केवल आपको यहाँ मिलेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को क्या ज़रूरी होता है, वो क्या चीज़ रटना आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो भारत के कुछ प्रमुख चैनल देख लेते हैं। आपने पढ़ तो लिया कि 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी आपने चैनल पढ़े हैं पढ़ तो लिया आपने, वो भी पढ़ लिया कि इनके बीच में है। लेकिन वो याद कैसे होंगे? वो याद होंगे आपको मैप से। और मैप बहुत ज़रूरी है, आपको मैप तो आना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले सभी के नाम आपको बता देते हैं। भारत से जुड़े हुए कितने इंपॉर्टेंट चैनल हैं देख लीजिए। यह है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। पाक जल संधि नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये पाकिस्तान से इसका संबंध नहीं है, भारत से ही इसका संबंध है। भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। तो पाकिस्तान से कंफ्यूज नहीं होना है कि पाक है तो पाकिस्तान में होगा। अब आपको देखिए 6 चैनल है। मैं पहले मैप में लेकर चलता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा कर देते हैं, पूरा आ जाए। चलिए देखिए,
सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, ग्रेट चैनल। क्या लिखा था मैंने, ग्रेट चैनल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रेट चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। चलिए सबसे पहले भारत के मैप के जो स्ट्रक्चर उसको बात कर लें। देखिए भारत का ये साउदर पॉइंट है, ठीक है, साउदर मैप है। और उसमें देख लीजिए यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है, ये मालदीव है, ठीक है। यहाँ पर ये कोको द्वीप है, ये अंडमान का ये भाग है, उसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान। ये देखिए निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान का ये भाग है, ये निकोबार का भाग है। उसके नीचे ये आप ये देखिए ये क्या है, ये नीचे इंडोनेशिया सबसे नीचे, ठीक है। तो जो पहला चैनल है ग्रेट चैनल, वो निकोबार के, ग्रेट निकोबार, या तो देखिए ऑप्शन में रहेगा ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया, तो आपको टिक करना पड़ेगा। अगर ग्रेट निकोबार ना देखे, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया दे दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है, आंसर बदल जाएगा, ठीक है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा है चैनल, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, जो ग्रेट चैनल है किनको अलग करता है, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को, ठीक है, ठीक। या तो इंदिरा पॉइंट या इंडोनेशिया को, ठीक। पहला आपने समझ लिया है। उसके बाद क्या था, देखिए आपको समझना कैसे कि यार 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री कहाँ ये सब होंगे। देखिए एक भारत के नीचे से एक लाइन जाती है, ठीक है, एक ऐसे एक लाइन जाती है जिसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो ये 0 डिग्री लाइन है ये वाली, तो क्या होगा, 1 डिग्री लाइन भी होगी, 2 डिग्री लाइन भी होगी, 3 डिग्री होगी, 4 डिग्री, ऐसे उसके बाद ही तो 8 डिग्री, 9 डिग्री आया होगा, 10 डिग्री आया होगा। तो ऐसे आपको नीचे से क्रम से चलना है, ठीक है। तो वैसे ही क्रम वाइज बता रहे हैं। तो नीचे सबसे पहला क्या है, ग्रेट चैनल हो गया। उसके बाद हम क्या, कौन सा चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। जो उसके बाद जो पहला आएगा 8 डिग्री चैनल आएगा, यह चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव, मालदीव एक देश है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। कौन सा चैनल है वो, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद 9 डिग्री चैनल जैसे आएंगे, देखिए एक से जोड़ते जाइए, मालदीव, मिनिकॉय, फिर मिनिकॉय, लक्षद्वीप, यानी मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अब शायद आप कभी भूलेंगे नहीं। अब वैसे इसी लाइन को अगर मैं इसे 9 डिग्री लाइन को इसके बाद बढ़ा देते हैं तो ऊपर 10 डिग्री आएगा, तो आप ऐसे 10 डिग्री को बस समझ जाइए। तो 10 डिग्री जो है इधर, ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री चैनल, ये देख सकते हैं कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कार निकोबार, निकोबार का, कार निकोबार और अंडमान का, लिटिल अंडमान के बीच में कौन सी है, 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। एक नाम आया था कोको चैनल, आप इसके जस्ट ऊपर देख लीजिए, ये कोको चैनल है, ऊपर ये कोको है, म्यांमार का जो भाग है वो कोको, और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसको बोलते हैं कोको चैनल, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में, ठीक है। आप ये समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। एक बार इसको वीडियो को अगर आज जिसको नहीं समझ में आएगा, वीडियो को फिर रिपीट कर देगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। ये देखिए यहाँ पर ये है पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि, ठीक है। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, ठीक। अब आगे चलते हैं। भारत के तटीय राज्य, भारत के जो साउथ का जो तट है उसको तट बोलते हैं, जो दक्षिण वाला भाग है। अब कौन कौन से कितने राज्य हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना है, एक ईस्ट होगा, एक ईस्ट तट है, एक वेस्ट तट है। तो ईस्ट, वही बोला मैप आपको पूरा कम से कम भारत तो तैयार होना चाहिए, विश्व की बाद में देखेंगे। तो देखिए मैप अगर नहीं भी बनाते तो आपके माइंड में मैप घूमना चाहिए, कौन कहाँ पर है, कौन ऊपर आता है, कौन उसके साउथ में आता है, ईस्ट में कौन आता है, वेस्ट में कौन आता है, वो सब पता होना चाहिए। देखिए मैं, ये गुजरात है, देखिए ये गुजरात है, गुजरात के नीचे आपको पता है महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर केरल आता है, फिर जैसे ईस्ट में क्या आता है, तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, उसके ऊपर क्या आता है, पश्चिम बंगाल आता है। तो इससे पता आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बस आपको पेपर में आएगा, माइंड से आप अपने आप से मैप बना लेंगे वहाँ से। देखिए इधर 4 है, ईस्टर्न में कितने 4 हैं, और वेस्ट में कितने हैं 5 है। कितने राज्य हैं, 5 तटीय राज्य। तो टोटल कितने हो जाए, भारत के कितने तटीय राज्य हैं, 9 हैं। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। और सर्वाधिक, देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश का तट है। तो अक्सर अगर आपको तैयार नहीं है ये चैप्टर तो आप गलत करके आएंगे। आप
गुजरात को नहीं करेंगे। तो सर्वाधिक जो लंबी तट रेखा है भारत की वो वेस्ट में है, वो किसकी है? गुजरात की है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो टॉप 3 भी देख लीजिए, गुजरात है नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश है नंबर 2 पे, तमिलनाडु है नंबर 3 पे। अब भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें केवल हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे तो उनमें कौन किस नंबर पे आता है। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे सबसे बड़ा किसका है? अंडमान निकोबार। नंबर 2 पे लक्षद्वीप, नंबर 3 पे पुडुचेरी, नंबर 4 पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया है? एक कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक तट वाला कौन सा है? अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आप यहाँ से ये याद कर लीजिए। बाकी लक्षद्वीप, पुदुचेरी अगर टॉप 3 पूछ देता है तो उसके लिए ज़रूरी है पहला तो कम से कम याद। अब तट मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर अगर पढ़ें सर्वाधिक तट, तो आपको हैरानी होगी कि नंबर 1 पे कौन सा आ जा रहा है? अंडमान निकोबार। देखिए, यूनियन टेरिटरी में सर्वाधिक लंबी तटरेखा तो अंडमान निकोबार मैंने बता दिया, लेकिन यूटी और राज्य दोनों में अगर बात करें, यूनियन टेरिटरी और राज्य में, तो सबसे नंबर 1 पे आ जाता है अंडमान निकोबार। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य और यूनियन टेरिटरी को एक साथ जोड़कर पूछेगा सर्वाधिक लंबी तटरेखा, तब आप गुजरात नहीं अंडमान निकोबार बोलेंगे आप। दूसरे नंबर पे गुजरात, फिर वही है आंध्र प्रदेश। अब शायद ये आप सभी का तैयार हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। लॉक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहली बात कि लैंड लॉक या स्थल रुद्ध क्या होता है? लैंड लॉक जो भूमि क्षेत्र उसके अगल बगल भी क्या हो? लैंड से घिरा हो। जैसे एक एरिया है, मान लीजिए कोई एक राज्य है, उसके अगल बगल केवल स्थल भूमि राज्य हो, न कि कोई तट हो या पानी का कोई सीमा हो, क्षेत्र हो। ठीक है, चारों ओर से स्थल रुद्ध यानी स्थल से घिरे हुए प्रदेश को स्थल रुद्ध प्रदेश या राज्य कहते हैं। ठीक, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एमपी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ठीक, तेलंगाना चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो वो क्या हो गए? लैंड लॉक स्टेट हो गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कितने यूनियन टेरिटरी हैं जो लैंड लॉक्ड यूनियन टेरिटरी हैं, कितने स्टेट हैं जो लैंड लॉक्ड स्टेट है? तो ये पॉइंट देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी में 4 हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। देखिए, अंडमान निकोबार नहीं है, क्योंकि वो स्थल से घिरा हुआ ही नहीं है। कितने स्टेट हैं? तो कुल 19 स्टेट हैं। आपको 19 स्टेट के नाम तो याद करने नहीं है। आपको अगर मैप तैयार है तो आप केवल सोच के अपने माइंड में पता कर लेंगे कौन लैंड लॉक्ड है। हिमाचल प्रदेश सोचते ही आप हिमाचल प्रदेश सोचिए कहाँ पर? एकदम जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है, उसके ईस्ट में क्या है? उसके ईस्ट में यूके यानी उत्तराखंड है। तो ऐसे ही सोच कर देखिए, पंजाब पाकिस्तान के बाद ईस्ट में क्या आता है? पंजाब आता है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा आता है, उसके नीचे क्या आ जाता है? गुजरात आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो ऐसे आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा कुछ। बस ये पॉइंट याद रखें, 19 है और यूनियन टेरिटरी में 4 लैंड लॉक्ड है। और ये देखिए, एचपी हिमाचल प्रदेश, पीओएन पंजाब है, हरियाणा है, यूके यानी कि उत्तराखंड है, राजस्थान है, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा मिज़ोरम में, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा मिज़ोरम में। अगर आप पाकिस्तान का जो मैप देखेंगे ऐसे बनता है। ठीक, ये वाला पूरा त्रिपुरा का है और ये ऐसे होता है। तो ये क्या है? ये वाला जो होता है ये त्रिपुरा है, ये वाला त्रिपुरा है, ये मिजोरम। तो ये किससे? ज़मीन से घिरा हुआ है। यहाँ पर ये बांग्लादेश की सीमा है। ये वाला पूरा एरिया किसका है? बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक, कुल कितने हो गए? 19 हो गए। अब देख लीजिए,
भू आवेष्टित प्रदेश, जो भूमि से घिरे हुए प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, यहाँ पर ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी न तो बांग्लादेश से जुड़े होंगे, न तो नेपाल से, न भूटान से, न पाकिस्तान से, न चीन से, ठीक है। तो उस कितने हैं वो 7 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं। कौन कौन से हैं? एमपी है जो किसी भी इंटरनेशनल सीमा से टच नहीं होता, सीजी छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली और चंडीगढ़, जिसमें से अगर केवल राज्य पूछे तो कितना बोलेंगे? 5। कितना बोलेंगे? तो 5, और यूनियन टेरिटरी को जोड़ दें तो 7 हो जाता है। राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर अगर क्रम पूछ दे, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, जब आपको पता होगा तो आप कर लेंगे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है एमपी, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर यूपी का स्थान आता है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद राजस्थान को सोचिए, उसके बाद उसके जस्ट ईस्ट में चले जाइए एमपी है, उसके जस्ट साउथ में आ जाइए महाराष्ट्र मिलेगा, फिर यूपी आपको पता है। इस तरह आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, आरओ, बीईओ, बीडीओ की एग्ज़ाम, अगर ऐसे ही जिसमें भी अगर आपसे इंडियन ज्योग्राफी पूछता है, वहाँ पर आप ये वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य कोई भी पेपर हो। तो दोस्तों, आपको सपोर्ट करने के लिए हमें कोई पैसे नहीं देने हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।